आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो विषय ये कि नौजवान कहते हैं जी जब काम वासना आती है तो बहुत वेग से आती है और कामदेव अपना इतना प्रभाव दिखाता है कि हमें गिरा लेता है और हम शरीर से कुचेष्टा कर लेते हैं, हम बच ही नहीं पाते हैं। तो इससे कैसे बचें, इस पर हम विचार करेंगे। देखो, जब काम वासना आती है, काम वासना अपना प्रभाव दिखाती है, कामदेव अपना प्रभाव दिखाता, हमें पता तो लग जाता है कि अब कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। हमें हिंट तो मिल जाते हैं, वो हमें अलर्ट तो करता है, भाई मैं आ गया हूं। अलर्ट तो करता है ना, हमें सचेत सावधान तो करता है, भाई मैं आ गया हूं, अब देख लेना। तो इससे कैसे बचे, इस बात को आपने समझना है। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो देखता है कि जो, फिर कुछ समय बाद उसे देखता है कि वो मेरा जो शत्रु है वो पूरे बल के साथ आ रहा है। तो ऐसे में जो दूसरा व्यक्ति है उसको अपने दुश्मन से लड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए। सामने वाले की शक्ति कई गुना ज्यादा है, वो तो उसे मारे गिराएगा, छोड़ेगा ही नहीं। तो ऐसे समय में उसके हाथों मरना चाहिए या उसे किसी शक्तिशाली की शरण ले लेनी चाहिए। भिड़ना, उस समय मरना तो कोरी मूर्खता है। और जब अपनी शक्ति बढ़ जाए फिर उस दुश्मन को ललकार देना चाहिए। जब आपके पास कामदेव आ गया है, कामदेव ने अपनी शक्ति, अपना प्रभाव दिखा दिया है, वो तुम पर भारी पड़ रहा है, तो ऐसे समय में आप क्या करें, आप कामदेव से पीछे हट करके तुरंत किसी शक्तिशाली की शरण ले लें। अब शक्तिशाली की शरण किसकी लें? या तो अपने घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है उसके पास बैठ जाएं, कोई ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी के पास चले जाएं। ब्रह्मचारी के पास नहीं तो मैं तो गुरुकुल में रहता हूं, मेरे पास आ जाओ, मेरे कक्ष में आ जाओ, मेरे साथ बातचीत करो। और मान लीजिए गुरुकुल में नहीं है, फिर क्या करें? गुरुकुल में नहीं है तो घर में है तो कोई ना कोई पुस्तक उठाओ, क्रांतिकारी की या कोई ऋषि ग्रंथ उठाओ, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। बोले जी वो भी ना तो फिर क्या करें? आपने मंत्र बहुत से याद कर लिए हैं, आप बैठे और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। बोले जी मंत्रों का भी उच्चारण शुरू ना हो तो फिर क्या करें? फिर आप परमात्मा का बैठे और परमात्मा के ध्यान से परमात्मा से जुड़ जाएं कि हे परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा करो। आपके पास इतनी चीजें हैं, आपके पास परमपिता परमात्मा है, आपके पास मंत्र है, मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दो। आपके पास कोई अच्छी पुस्तक है, उसका स्वाध्याय शुरू कर दो। आप किसी अच्छे व्यक्ति की शरण में चले जाओ, उसके पास चले जाओ। तो ऐसे में बताओ कामदेव की कुछ चलेगी? बोलो नहीं। अरे कामदेव अपना प्रभाव जमा सकता है क्या? नहीं जमा सकता। तो इसलिए उसके लिए और सबसे अच्छा वातावरण गुरुकुल के तो क्या कहने हैं हम पर। तो यहाँ तो कामदेव की देखने तक की हिम्मत नहीं है, आपने थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, बस दुश्मन में दम ही नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर तो ब्रह्मचर्य वैसे ही आसान है। तो आप सबका अच्छा चल रहा है ना ब्रह्मचर्य? तो भाई ये अपने गुरुकुल कुंभा खेड़ा बरवाड़ा हिसार में हमने जो ब्रह्मचर्य रक्षा शिविर चलाया हुआ है, ये निरंतर चल रहा है। तो इसमें अनेकों नौजवान आए हुए हैं, बढ़िया ब्रह्मचारी हैं। तो इनसे भी चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा परिचय करवाता हूँ, इनका भी तुम्हें चेहरा दिखाता हूँ। कुछ ऐसे हैं जो वीडियो में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि कुछ कारण है, क्योंकि घर वाले गुरुकुल में आने तो देते ही नहीं। अरे बच्चे अच्छे हैं, बड़े संस्कारी हैं, अपनी दिनचर्या ठीक करना चाहते हैं। तो कुछ तो ऐसे आए हुए हैं थोड़े से घर वालों से इधर उधर होके, और कुछ ऐसे बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता ने यहाँ भेज रखे हैं कि बेटा जाओ गुरुकुल में कुछ सीख के आओ। तो यहाँ सभी तरह के बच्चे हैं। तो यहाँ कुछ ही हैं, वैसे तो संख्या हमारी लगभग वर्तमान में 75-80 के आसपास है, लेकिन फिलहाल कुछ ही हैं। कुछ कार्य में भी लगे हुए हैं, कुछ भोजन में हैं, तो कुछ यहाँ बैठे। चले आइए इनसे भी आपका परिचय करवा देता हूँ। और आप भी कुछ बताओगे भाई, कैसा कुछ लगा यहाँ गुरुकुल में, कैसा लगा? कोई बताना चाहता है? चलो इनके विचार भी रखवाते हैं। भाई ये हमारे कुछ ब्रह्मचारी बैठे, मैंने बताया था कुछ तो अपने वहाँ हैं और कुछ यहाँ बैठे हैं। भाई कुछ नमस्ते नमस्ते कर लो। तो ये बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी हैं। कुछ छोटे ब्रह्मचारी भी आए हुए हैं, ये इनके साधु गुरुजी हैं, तो उन्होंने यहाँ छोड़ा हुआ है। अब एक ब्रह्मचारी कुछ यहाँ के अनुभव रखना चाहता है। संख्या तो यहाँ मैंने बताया है 70-80 है, फिर भी अभी यहाँ कुछ बच्चे हैं जो अभी वीडियो में हम उनको नहीं ले सकते, आप देख रहे होंगे उधर बैठे हो। आइए इनसे पूछते हैं। भाई नमस्ते जी, मैं राजकमल साहू आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर कर वंदन है कि आज अश्लीलता बहुत ही भयानक रूप धारण कर रही है। एक प्रकार से ये
सूर्पणखा बन रही है और आपको एक न एक दिन ये विनाश कर देगी। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि गुरुकुल कुंभखेड़ा आइए। और भारत में आज जिस प्रकार से अश्लीलता चरम सीमा पर है, जहाँ आप देखिएगा वहाँ पर मृत्यु है। आपको ये कब्रिस्तान बना देगी, शमशान बना देगी। इसलिए इससे जूझने के लिए आप गुरुकुल कुंभखेड़ा आइए, अग्निदेव आचार्य जी के पास आइए। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शरीर में उत्साह आ रहा है, बल आ रहा है, प्रभाव आ रहा है। और धीरे धीरे हम सभी का एक आग्रह होना चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें देश के प्रति कुछ करना है। लेकिन सबसे पहले हमारा उत्तरदायित्व ये होना चाहिए कि हम कुछ बने। और हम कब बनेंगे? जब हमारा ब्रह्मचर्य सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि एक हिमालय, एक अट्टालिका, एक इमारत गिर जाती है यदि उसकी बुनियाद में मजबूती नहीं रहती है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ, माता पिता को तो छोड़िए, माता पिता तो यही चाहते हैं कि आप विवाह कर ले, एक सुंदर सी लड़की ले आए, 15-20 हज़ार रुपये कमा ले। लेकिन क्या, जब आपका जीवन मृत्यु बन जाएगा तब आप क्या करेंगे? आपका विवाह हो जाएगा, आपके पास धन नहीं होगा, शरीर में बल नहीं होगा, तो जीवन नर्क बन जाएगा। इसलिए सभी से आग्रह करता हूँ कि आप आइए। और से बात मैं यही कहना चाहता हूँ। नमस्ते जी। तो भाई आप सबका बड़ा धन्यवाद। गुरुकुल में आते रहिए। यहाँ सब हमें जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं सबको निःशुल्क हम ये शिक्षा ब्रह्मचर्य का जो शिविर चला हुआ है वो सबके लिए निःशुल्क है। दानी लोगों के दान से ये हम ये कर पा रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को फिर से नमस्ते जी।